मकान में लगाए पूरी जिंदगी की कमाई चल गई। भट्ठे पर काम करने वाला आदमी भट्ठे पर जाता है, ईंटों में रहता है, पूरा मकान बनाया और वो ध्वस्त हो गया। देखो इसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा का आप आश्वासन दो और वो मुआवजा दिलाओ और उसके बाद में आप कहोगे उस अनुसार हम चलेंगे। सर देखो झूठा आश्वासन न तो मैं देता हूँ न बात करूँ, ठीक है ना। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, कलेक्टर साहब ने कंपनी के जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात की है। सेल्स मैनेजर कंपनी का एक रूल है, वो क्या है कि जॉइंट विजिट करते हैं। अच्छा। मतलब जो नुकसान हुआ है, जो मकान का नुकसान हुआ है या घरेलू सामान का जो भी नुकसान हुआ है उसका वो विजिट करते हैं। विजिट के मुताबिक वो प्रपोजल बनाते हैं और उसके मुताबिक फिर सहायता देते हैं परिवार को। तो सर वो तो क्या पता वो उस तरीके से नहीं बनाया, हमारी भी गाड़ियाँ कई बार एक्सीडेंट हो जाती है। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंक पिछले 43 सालों से आपके क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान, आधुनिक और शांतिपूर्ण कैंपस का वातावरण, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, लेटेस्ट प्रैक्टिकल लैब, वाहन सुविधा, खेल मैदान और सांस्कृतिक संगम के साथ बेहतरीन शिक्षा का एकमात्र स्कूल। आज ही आदर्श स्कूल पोंक में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। अभी हमारे नंबर पर कॉल करें या स्कूल में आकर संपर्क करें। इंश्योरेंस कंपनी आती है और वो उसको कैंसिल दिखाती है। तो एक्चुअल में जो नुकसान है वो तो जितना होगा उतना नुकसान कम हो गया, वो तो दिख ही रहा है ना। आप इस घर सुनो, आपने हमारा बहुत से आपको इसके लिए धन्यवाद। आपकी पुलिस ने वहाँ मौके पर पहुंची, 10 मिनट पहले पहुंचा तो क्या पता हादसा होता ही नहीं। दूसरा आपकी पुलिस तो बहुत मदद, लेकिन सर ये चाहते क्या पता मिलेगा नहीं, मैं कैसे विश्वास करें हम ये बताओ, हम ये पूछना चाहते हैं भाई मिलेगा क्या मिलेगा आप बताओ तो सर, कितने मिलेंगे? कलेक्टर से किसी बात हमारे सामने करो, कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे बताओ तो शुरू सर आप। तसल्ली तो है ना भाई, इनको कैसे आश्वासन दें, घर वालों को कैसे कहें हम यहाँ बिठा दिया रोड पर और फिर सुबह मारे घर का हम सामा की लड़ाई तो जूत दी के बात करी, तहसीलदार के आश्वासन दिए तो उठ चल गया भाई। इनको भी आश्वासन ऐसा मिलना चाहिए कि उसका फायदा मिले परिवार को। खाना खाए कहाँ सोएंगे, कहाँ क्या करेंगे बताइए, क्या है वो वैकल्पिक व्यवस्था भी अपने को ही करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है ना आपके सामने, कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। बताइए तो फिर आश्वासन क्या करेगा? न आवास है न कपड़े, कुछ भी नहीं है। वो तो आप सोच के उस हिसाब से डिसीजन करो सर। डिसीजन सर मुआवजा तय करो, उसके वो होता है ना, तो होता है सब जो बड़े बड़े नेता आते हैं वो तुरंत करवाते हैं सर। अब क्या मार दो नेता तो इनको में तो आना जगह सारा ग्रामीण भाई यहाँ नहीं, वो तो नौजवान मदद करवाड़ा है ना साहब भाई हमें। गवर्नमेंट अरे कुड़ताड़ा होता ना जरा साहब, सारा काम हो, कलेक्टर भी और मुआवजा भी एंटो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से जितना मुआवजा बनेगा उसमें आपको भाई, आप ये कह रहे हो ना कि कुर्तों वालों को ज्यादा मिलता, नहीं, वो सभी को सेम मिलेगा सर। मुंह तो वो तो बातें मत करो, मुंह तो खोलो आप बताओ। अब वो तो कंपनी वाले विजिट करें। इसके कब तक होगा सर ये तो मेरी बात सर सिलेंडर सुनो सर, सिलेंडर तो आज ही भरवाया है। इसमें साफ या तो वो लकीज था, उसमें सिलेंडर में तो 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। रिपोर्ट तो था वो, या तो HP गैस एजेंसी का जो मालिक है, तो डिस्ट्रिक्ट से माल का हुआ है यहाँ पे, या बात करो उनको फोन पर, उनसे बात करो। अब किस आश्वासन पे हम ये धरना समाप्त करिए बताओ? या आप ठोस आश्वासन दो सर। में मेन पॉइंट ये है कि जब ये गैस सिलेंडर दिया था इनको, उसको चेक करके नहीं दिया और इन्होंने बोला था और सर एक पॉलिसी भी होती है इसकी HP कंपनी की, जो हर साल के वो काटते हैं बीमा वगैरह की कुछ रसीदें वगैरह, उसी के हिसाब से तो मिलेगा वो, वरना कौन देगा? उसके हिसाब से मत दो सर, सुनो उसके उनको नुकसान हुआ है उस हिसाब से मिलना चाहिए तो ना। नुकसान का तो सर्वे करेंगे वो भाई। मकान अभी ये अपने को दिख रहा है, इसमें क्या वो आंशिक नुकसान बताएंगे क्या? ये बताओ पहले तो मेरे को। ये जो मकान की स्थिति अपन देख रहे हैं, इसमें कोई ये कह सकता है कि भी आंशिक बच गया और आंशिक नष्ट हो गया, ऐसा कोई कह सकता है? कुछ नहीं बचा है तो आधार से बता दो सर कि अब भाई इनको तहसीलदार उनसे बात करो भाई, इतना मिल जाएगा, थोड़ा आश्वासन तो है ना उनको भाई। ऐसे भाई ठीक हो गया तो किस आश्वासन पर बात कर लो, ये बताओ तो शुरू भैया हो जाएगा काम, क्या हो जाएगा? नियम रेडी था तो मकान ले लो, बाटा गिरा देगा, कोई तरीका थोड़ी होता है। अरे सर थानेदार जी, जो जिसका मकान है ना वो यहाँ घरों में सुता मिलना उससे। अरे मैं मिल के आ गया, मैं मिल के आया, शंकर जी से मिल लिया। हाँ मैं मिल के आया हूँ, ये इन दुकानों के पास में बैठे हैं, मिल के आया हूँ मैं। एक बार चुप हो जाओ भाई। नहीं सर, फिर थोड़ा सा आइडिया दो, सुनो मेरे पता होता है सर आपको भी भाई, आप तहसीलदार हो सर, 50-55 साल के हो गए, सब पता होता है क्या होता है भाई। नुकसान तो सारा हो गया, तो थोड़ा सा आइडिया बताओ तो परिवार किसी हाथ से देखो हम आपके साथ हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उतना मैक्सिमम कराएंगे, इसमें आइडिया कुछ नहीं होगा।
आइडिया मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी घटना पहले, सुनो मेरी बात है, ऐसी घटना पहले मेरी जानकारी में होती, मैंने किसी को दिलाया हुआ होता तो मैं आपको एस्टिमेट बता देता भाई मैंने वहाँ भी एक इस तरह से करवाया था, लेकिन ऐसी घटनाएं कोई हुई नहीं मेरे तो सामने, ये पहली घटना ही है। सर के सामने शायद मैंने पहली घटना लगी साहब यार, ये है पहली। तो इसमें अनुमान कुछ नहीं बता सकते। हम आपको पूरा भरोसा दिला सकते हैं कि आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उतना दिलाएंगे। मैक्सिमम में सर ज्यादा से ज्यादा दिलाई, मैक्सिमम वही है, ज्यादा मैक्सिमम वही हो गया। वही है। तो आप हमें कोऑपरेट करोगे तो हम आपको भी कोऑपरेट करेंगे। देखो सीधी सी अब बात। साहब ये कह रहे हैं कि सुबह के लिए तो आप दो टाइम इनको, सुबह के लिए। अरे सुनो, नहीं गरीब होगी आदमी, भाई, सुनो, बट्टा देखो बजाने विश्वास तो करना पड़ेगा नहीं विश्वास साहब मैं थानेदार जी भाई, आप हम पे करोगे हम आप पे करेंगे। ना मैं उमराव जी चौके पर चल जाऊँ करार देंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसी नौबत ही नहीं आएगी भाई, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बना भेज रही हूँ। जो आएगा वो अजी नहीं, आपके सामने तो रिपोर्ट बनेगी। सुनो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी सर सुबह। एक एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी वो, और जो बकरी खत्म हुई है ना उनका पोस्टमार्टम, उनका डॉक्टर से पोस्टमार्टम भी कराना पड़ेगा। वो मैं करवा दूंगा, और वो हमारी जो रिपोर्ट होगी वो डॉक्टर साहब को मैं भिजवा दूंगा। कोई अलग से तो बात हुई बोलिया सुबह पूरा आश्वासन दे रहे हैं, कल टीम आऊंगी सारी ते बता दे जितना ज्यादा फायदों में लगो। डॉक्टर को बता दिया गया। अरे संडे रहो तो संडे। अरे भाई सुनो, काय नाम है थारो? ये चीज में लागू होना संडे। नौकरी को लाग रहे थे कौन बेरो तो आज शनिवार है, हमारी छुट्टी है, फिर भी आए हो ना 11 बजे, तो फिर छुट्टी के दिन भी तो आए हो ना। अभी ज्ञान तो सुनो सारी बात, मेरी बात सुनो साहब से। ये सुनो साहब से ये बात हुई कि कल सवेरे 10 बजे आऊंगा। सुनो मौका पर सारा अधिकारी आऊंगा और तय कर जतरा अपने नुकसान हुए बिको 100% पूरी भरपाई करेंगे। बताओ क्या चाहो और तो 10 बजे तक तो इसमें तो सारा कोई- अधिकारियों ने ना सवेरे कल दीतवार दीतवार ठाला तो काले तो सारा 11-12 बजे जितने भी आऊंगा समाचार दे देंगे साने सारा मौका पर आ जाइयो। तहसीलदार जी आपकी जिम्मेदारी है, सब एसपी वाले कलेक्टर साहब जो भी है वो कल 10 बजे तक यहाँ पे आ जाए। हाँ, ठीक है। जरूर आप कंपनी के जो सेल्स मैनेजर है ना वो पहुंच जाएंगे। आदमी कल 10 बजे तक यहाँ पे आ जाए, हम आ जाए, हाँ, सारा सब- सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे। जरूर। देखो सर हाथ जोड़ रहे उमराव जी आप और हमारे जो यहाँ सुनो मुख्य इंचार्ज जो हम जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अगर वो मुआवजे की मांग नहीं मानी गई हम वापिस ये रोड जाम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने बनेगी वो रिपोर्ट। बिल्कुल सर, हम कल आपको 11 बजे तक का टाइम देते हैं आपके पास। वो नौबत नहीं आएगी। ठीक है सर। ग्रामीण जनों से उसके पास आश या ना कुछ भी नहीं बचा है। नहीं बिल्कुल सर, वो व्यवस्था कर देंगे सर। ठीक है ना, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। सुनो मेरी बात। अब आप में अग्रणी भूमिका निभाने वाला कौन है पहले तो ये बताओ मेरे। ये सारे हैं जब एक बार बता दो सुनो साहब बड़े भी यार सारा डे बैठे हैं वो जैसे इतना करनी भूमि वाला तो अनाटे के लिया कई यार घर भी गए वापिस। खाड़ो वाड़ो की व्यवस्था करो उनके आराम भाई एक से। तो देखो मैं बताऊं खाने की व्यवस्था, ठीक है। और सरपंच जी आना बात। सरपंच जी नहीं, सिंबू जी ये तो ब्याह में गेटा ही है। नहीं, पूर्व सरपंच जी रहा ना, आज थे आ जाओ।